आपको भी इंतजार था इस वीडियो का कि हाँ, पीजी के अंदर जितने भी जो आपके सब्जेक्ट है उसके यूनिवर्सिटीज वाइज एक क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है। बिल्कुल एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी जेआरएफ 2025 में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की जितने भी जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में उनके यूनिवर्सिटीज वाइज कट ऑफ क्या जाने वाला है और किस कैटेगरी में वो यूनिवर्सिटीज आपको किस रैंक तक मिलने की चांसेस है, ताकि आप अपने चॉइस प्रेफरेंस में अपने रैंक के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को अपने प्रेफरेंस नंबर पे कहां रखना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने जेआरएफ 2025 का पेपर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एक एक कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है। उनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं क्योंकि ये आपके लिए काम आने वाली है किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से है। ठीक है, जैसे कि यहां मैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की बात करूं तो एग्रोनॉमी में आपके कोई माइनर सब्जेक्ट वाला कोई वो लफड़ा नहीं है। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट है वो है। अब देखो, आपको पता है अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और यूपीएस, ये आपके और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, इनके अलावा आईसीआर के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी मतलब हर एक कैटेगरी को हर एक यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन मिल चुका है। पहले ओनली ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन कहां पे था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही था, बट अब सब जगह उनको रिजर्वेशन मिलता है। हालांकि आपको पता है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड में कट ऑफ में ज्यादा कोई फर्क रहता नहीं है। एससी एसटी का कट ऑफ पूरा मिलता आ रहा है, यूपीएस पीडब्ल्यूडी का है, तो इनका सीधा फंडा है कि भाई इन्होंने पेपर दिया है तो ऑलमोस्ट का सिलेक्शन है वो हो ही जाता है, कोई लफड़ा है नहीं, उनको कट ऑफ जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो जान लेते हैं कि हाँ किस कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है, किसका कम जाता है, उनसे उनको पूरा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेसिकली बात करता हूं आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी को लेके। मान लो मैंने किसी सपोज दैट, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले। मान लो मैंने यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बताया 50 से 70 रैंक तक, ठीक है, कि 50 to 70 मतलब 50 to 70 आपका क्लोजिंग रैंक आ रहा है, तो आप मान के चलो कि आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आप 10 प्लस कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस में आप इसके और 10 प्लस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी में तो आपको सबको पता है आप 2x कर लेना। जो यहां मैं कट ऑफ बता रहा हूं एससी एसटी कैटेगरी में आप 2x कर लेना, उतना कट ऑफ जाता है, आपको मिल जाता है लास्ट तक शीट जो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने किसी कॉलेज का कट ऑफ अनरिजर्व्ड में यहाँ पे 200 कट ऑफ बताया, एससी एसटी कैटेगरी वाला मान के चलना कि उसकी 400 रैंक भी है। अंदर ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं, कैटेगरी रैंक मत करना, क्योंकि पीजी में भी अभी काफी लोग ऐसे हैं जो फिर बोलेंगे कि भैया आपने तो बोला था ना हो जाएगा। मैं यहां ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी में रैंक है वो एक अलग रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी में तो 700 बच्चे ही नहीं होते, मैं 700 बताऊंगा तो फिर वो कंफ्यूजन में मत जाना। ठीक है, तो कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं। साथ में आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कट ऑफ के ऊपर नीचे करते जाना, क्योंकि हर एक कैटेगरी की कट ऑफ मेंशन करना और हर एक सब्जेक्ट को सारी चीजों से समझाना इतने कम ड्यूरेशन में हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। बट जितना आप लोगों का डिमांड था, काफी लंबे टाइम से काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सबके वीडियोस प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने से एक चीज बता देता हूं, अगर आपको अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवानी है और आप अपने रैंक पे कॉलेज चाहते हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पे मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वाइज कट ऑफ में आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। अब एक चीज और बता देता हूं, यहां पे स्टेट वाइज कट ऑफ भी वेरी करती है। स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी कैसे, यानी कि जैसे कोई बच्चा साउथ का है, ठीक है, साउथ स्टूडेंट के लिए साउथ के यूनिवर्सिटीज है उनकी कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहेगी एज कंपेयर टू नॉर्थ स्टूडेंट। ठीक है, नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर थोड़ी कट ऑफ हाई जाएगी एज कंपेयर टू साउथ। जैसे मान लो नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज किसी बच्चे को 300 रैंक पे मिल रही है, नॉर्थ का स्टूडेंट है, ठीक है, और मान लो कि उसको साउथ की यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसको 400 रैंक पे भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये थोड़ा कट ऑफ में वेरिएशन आपको हर एक यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत देखते रहता है। ओवरऑल मैंने कैलकुलेट किया है डाटा कि हाँ इतने तक, ऐसा जरूरी नहीं है किसी को इससे ज्यादा रैंक पे भी मिल जाएगा, हो सकता है कभी कभार इससे क्लोज पे भी हो जाए। मैं एक आपको रफली आइडिया दे रहा हूं, प्लीज
ये माइंड मत करना कि 100% हम मान के चल रहे हैं मेरा ये है तो मिल जाएगा। कभी कभार थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो जाए, हालांकि आप पीजी के हैं तो मुझे पता है इतना नहीं करते, पीजी में एक दो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, बाकी समझदार होते हैं, यूजी वालों की तरह नहीं होते कि थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाए तो आपने ये बताया ये हो गया, तो वैसे मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आचार्य एनजी रंगा में 130 से 150 आपकी रैंक है, तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। आचार्य नरेंद्र देव में 270 से 290, ये मैं यहाँ पे ओवरऑल रैंक बता रहा हूं कि अगर इतनी है और अनरिजर्व कैटेगरी में, आप अपनी कैटेगरी में जैसे मान लो किसी का एससी और एसटी कैटेगरी में है तो ये कॉलेज आपको 350 रैंक तक भी अलॉट हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, पहले ही मैंने बताया है कि आप 2x से भी डबल करके चल लेना, क्योंकि उनकी कट ऑफ जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा 800 रैंक तक भी एससी एसटी कैटेगरी में बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में सारी के बाद में एक आपको सेफ जोन बता दूंगा सारे कोर्स की कि हाँ इतने से ऊपर रैंक है तो आपको कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की, जोधपुर में 250 से 270 तक, ठीक है। उसके बाद में अगली बात करता हूं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में 70 से 90 तक रैंक सेफ जोन है, क्लोजिंग रैंक मान सकते हैं। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में 180 से 220 तक आपका क्लोजिंग रैंक है। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो मौनपुरा वेस्ट बंगाल में है 250 से 280 तक आपका क्लोजिंग रैंक है। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सागौर में 270 से 300 तक क्लोजिंग रैंक है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार इसका कम ही आ जाता, 250 तक ही है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 20 आप प्लस माइनस करके चलना। उसके बाद बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 260 से 290 आपका सेफ जोन है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंपाल की बात करूं तो 360 से 380 सेफ जोन है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर की बात करूं 180 से 200 आपका एक सेफ जोन है। चौधरी चरण सिंह जो आपका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है 30 to 50 के अंदर रैंक आ रही है, तो वो आपकी क्लोजिंग रैंक होने वाली है। उसके बाद मैं बात करता हूं सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 50 to 70 आपकी रैंक आ रही है, तो वो क्लोजिंग रैंक होगी। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है जो आपका रत्नागिरी में 350 से 380 आप क्लोजिंग रैंक मान के चलो। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला 330 से 350 क्लोजिंग रैंक मान के चलो। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका समस्तीपुर में है 80 to 100 आपका क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में जीबीपीयूएटी 30 to 40 आपका क्लोजिंग रैंक है। एनडीआरए करनाल की बात करूं तो आपका 20 to 25 क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में आपके न्यू दिल्ली की बात करूं तो 12 to 15 क्लोजिंग रैंक है, लेकिन 10 भी मान के चलना अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, मान के चलना कि आपको लगभग 10 के अंडर में रैंक है तो ही मिलने की पॉसिबिलिटी है, उससे नीचे पॉसिबिलिटी रहती नहीं है, ठीक है। कभी कभार कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट उसको कोई माइंड नहीं करना है ना। उसके बाद में बात करते हैं रायपुर का, क्योंकि आपको बता दूं थोड़ा यहाँ पे न्यू दिल्ली का, क्योंकि इस बार आपकी जो सीटें हैं वो टोटल 13 सीट है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 12 से 15 की एक आध बच्चा आपको पता है एग्रोनॉमी में देखा ही होगा वो तो सीधा बाहर होगा, जिसका रैंक थर्ड ईयर के साथ में भी टॉप 10 में है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में कि कभी कभार एक आध % ऐसे चांसेस होते हैं, हालांकि आयरन न्यू दिल्ली कोई छोड़ता नहीं, तो कोई साउथ का बच्चा अगर यहाँ नहीं आना चाहता है वो छोड़ दे, अगर टॉप में हो तो वो एक आध होने की वजह से आपका टॉप 12 तक जा सकता है, पर 10 तक मान के चलो कि आप अपने आप को सेफ मान लो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं, इसमें एक चीज ध्यान कर लेना कि आप थोड़ा बहुत सोचोगे कि सर ये जो कट ऑफ है वो आईआईटी हब के बाहर होने के बाद में कोई फर्क पड़ेगा। देखो पहले चीज क्लियर कर देता हूं कि टोटल पहले 20 शीट एग्रोनॉमी में आईआईटी न्यू दिल्ली और हब्स को मिला के थी, ठीक है। अब 13 शीट कर दी, 6 से 7 सीटें हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में आपकी सीटें हैं वो एक एक करके इंक्रीज होगी, तो भी वो एकदम बराबर हो जाएगी, ज्यादा कोई आपका यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आईजीकेवी की बात करूं तो 200 से 230 तक रैंक है, तो आप क्लोजिंग रैंक में सेफ जोन में है। बीएचयू की बात करूं तो 25 से 40 के अंडर आपका रैंक आ रहा है, तो वो क्लोजिंग रैंक होगा। जेएनके जबलपुर की बात करूं तो 220 से 250 तक आपका क्लोजिंग रैंक मान के चलो। उसके बाद जूनागढ़ की बात करता हूं तो 200 से 220 तक आपका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। केलाडी सिवापानाई की बात करूं तो 330 से 350 तक आपका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। उसके बाद में बात कर लेता हूं आपका केरला एग्रीकल्चर त्रिशूर का, तो 170 से 200 आपका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। एमपीयूटी उदयपुर की बात करूं तो 90 से 110 क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। एमपीकेवी राहुरी की बात करता हूं तो 230 से 250 आपका क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में नागालैंड की बात करता हूं, आपका सरसाद नागालैंड के अंदर 380 से लगाकर 400 तक क्लोजिंग रैंक आपका रहने वाला है। उसके बाद नवसारी की बात करता हूं तो 80 से 100 तक आपका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। ओयूटी भुवनेश्वर की बात करूं तो 110 से 130 तक आपका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। उसके बाद पाली शिक्षा भवन की बात करूं जो आपका विश्व भारती है 220 से 250 आपका क्लोजिंग रैंक है। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर 140 से
170 आपका क्लोजिंग रैंक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब की बात करूं तो 50 से 70 अनरिजर्व कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक है। हालांकि ये 150 से 200 तक SC ST कैटेगरी में अलॉट हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। राजमाता विजयराज सिंधिया की बात करता हूं 200 से 230 क्लोजिंग रैंक है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 130 से 150 क्लोजिंग रैंक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो 240 से आपका 270 क्लोजिंग रैंक मान के चलो। उसके बाद सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा की बात करूं तो 300 से 330 क्लोजिंग रैंक है। शेरी कश्मीर की बात करूं तो 220 से 250 क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद मैं बात करता हूं शेरी कश्मीर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, ठीक है, कश्मीर के अंदर है, जो आपका 300 से 330 क्लोजिंग रैंक है। इसका अब इतना ज्यादा, हालांकि यूनिवर्सिटी टॉप का है, ठीक है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अगर ये सारी चीजें आप कॉलेज में फैसिलिटीज वगैरह सब चीजें देखना चाहते हो तो आई थिंक ये इतना अच्छा कॉलेज आप नहीं बता सकते, और मैं प्रिपेयर भी नहीं करवाता हूँ, मैं तो भाई सीधे नीचे बोलता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, तो आप कश्मीर को ऊपर रख सकते हो। जम्मू नो डाउट अच्छा कॉलेज है, बट इसके रिव्यू मुझे काफी नेगेटिव मिले हैं, तो उसकी वजह से हमारा ओपिनियन यही है कि हम इसको ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखते। मिलता है, इतने रैंक पे मिल जाता है, काफी सीटें स्पोर्ट्स में आप देखोगे तो इसमें खाली भी मिल जाती है। उसके बाद में एसके जोबनेर की बात करूं तो 180 से 210 के बीच में रैंक है। तो सेफ जोन है, लास्ट ईयर 220 पे ये आपका सेकंड राउंड में ही अलॉट हो गया था जोबनेर, ठीक है। उसके बाद स्वामी केशवानंद की बात करता हूं बीकानेर की, तो 270 से 300 क्लोजिंग रैंक होगा। तमिलनाडु की बात करूं तो आपका 50 से 70 क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद बेंगलोर की बात करूं तो 40 टू 60 क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद धारवाड़ की बात करता हूं तो 150 से 180 क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद मैं रायचूर की बात करूं 280 से 310 क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद बात करता हूं उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय जो कोच बिहार के अंदर है, 320 से 350 आपका क्लोजिंग रैंक होने वाला है। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी में 350 से 380 इसका क्लोजिंग रैंक होने वाला है। तो ये जितने भी जो यूनिवर्सिटीज थे इनके क्लोजिंग रैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो भी लोग मेंटरशिप पे इंटरेस्टेड है, इन नंबर पे मैसेज करके आप हमारे पेड मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बेहतरीन टू बेहतरीन प्रेफरेंस सीट और ये सारी चीजें, लिस्टें वगैरह आपको वहां मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगी। आप होपफुली कि इस वीडियो को देखने के बाद में एकदम क्लियर हो चुके हो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। और भी कोई आपके डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बस यही है कि मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। 100% मैंने पहले भी बोला, श्योर मत मानना। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक रफ आइडिया दे दो कि हमारे को किस रैंक पे, किस रेंज पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कोई फर्क है नहीं, 10-15 रैंक इसी में ऊपर नीचे कर लेना। और SC ST कैंडिडेट्स है वो डबल करके मानना, उनको डबल पे मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप के अनुसार कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो आप एग्री कैपिटल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेश जरूर कर लेना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।